हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंडिया मेजर सॉइल टाइप्स। ठीक है, तो यानी भारत में पाए जाने वाले सॉइल्स के मेजर टाइप्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी। यहाँ पे आप हिंट देख लीजिए। हिंट में आप देख रहे होंगे फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल के लिए कौन सा कलर यूज किया गया, ग्रीन कलर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इंडिया की इस जोन में ग्रीन कलर का यूज किया गया है, इस जोन में किया गया है और इस जोन में किया गया है। यानी जिस जिस जोन में ग्रीन कलर का यूज किया गया है वहाँ पे फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसे फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सॉइल जो है माउंटेन्स पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए माउंटेन सॉइल कहते हैं। दूसरी चीज़, ये जो सॉइल होते हैं ये फॉरेस्ट के ग्रो करने के लिए क्या होता है, सबसे उपयुक्त माना जाता है, इसलिए इसे हम फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। दूसरी चीज़, ये सॉइल जो होते हैं ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे मच रेनफॉल होता है, और मच रेनफॉल होने के लिए के कारण ही क्या होता है, यहाँ पे फॉरेस्ट के ग्रो होने के लिए सबसे सुटेबल सिचुएशंस होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एलुवियल सॉइल की। आप देख रहे होंगे ये ऊपर देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर देखिए ये। ठीक, एलुवियल सॉइल लाइट ग्रीन कलर, और इस लाइट ग्रीन कलर को मैप में नज़र डालेंगे कहाँ कहाँ, ये देखो इस इतने पोर्शन में क्या है, इस इतने पोर्शन में क्या है आपका, ये देखिए है। ठीक है, ये इतना जो पोर्शन है इस इतने पोर्शन में क्या पाया जाता है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, एलुवियल सॉइल को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है एलुवियल सॉइल क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन जो हुआ था मेनली 3 रिवर्स, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, मेनली 3 रिवर्स के द्वारा फॉर्म की गई जो सॉइल हुई है उसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। पूरी इंडिया की जो बात करते हैं, टोटल सॉइल जितने इंडिया में पाए जाते हैं उसका 22% क्या होता है, एलुवियल सॉइल होता है। ठीक है, उसका 22% क्या है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है बांगर, दूसरा होता है खादर। बांगर जो होता है वो पुराने एलुवियल सॉइल को बांगर क्या कहते हैं, पुराने एलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं, बांगर। ठीक है, और जो खादर होता है वो नए एलुवियल सॉइल को, यानी न्यू एलुवियल सॉइल को हम खादर कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फर्टाइल कैपेसिटी की दृष्टि से देखी जाए तो एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, और यही वो वजह है कि ये जो एरिया है, ये जोन है, ये फार्मिंग के लिए, क्रॉप्स के लिए सबसे सुटेबल माना जाता है। कौन कौन से यहाँ पे फसल हो सकते हैं, तो जैसे कि आप जान रहे हैं धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आप जानते होंगे कि ये जो एलुवियल सॉइल है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट सॉइल। नेक्स्ट सॉइल कौन सा है उस पर नज़र डालते हैं हम। नेक्स्ट सॉइल आप देख रहे होंगे रेड एंड येलो सॉइल, ये देखिए रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल के लिए देखिए कौन सी लाइन है, एक पिंक कलर की डॉटेड लाइन से देखिए रिप्रेजेंट किया गया, ये देखिए ये इतने जोर में रेड एंड येलो सॉइल है, ये इतना जोन है रेड एंड येलो सॉइल, ये इतना जोन है, इसको हम रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसको हम रेड और येलो सॉइल क्यों कहते हैं और उसके बाद में इनका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं जो रेड एंड येलो सॉइल है इनका निर्माण जो हुआ है जलवैविक परिवर्तन, जिसको कहते हैं जलवैविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, रवेदार एवं कायांतरित सेल के विघटन और वियोजन से हुआ। ठीक है, यानी जलवैविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। ठीक, इस मिट्टी में जो है सिलिका एवं आयरन, सिलिका एवं आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़, इस मिट्टी में आयरन और की उपलब्धता के ही कारण इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, इस सॉइल में नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस की कमी होती है। किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। ये जो सॉइल होता है ये फर्टाइल कैपेसिटी जो होती है इसकी बहुत कम होती है,
फर्टाइल कैपेसिटी कम होती है, ये ज़्यादातर लैंड बैरन रूप में पाए जाते हैं। किसके? बैरन रूप में। लेकिन इसमें चूना का इस्तेमाल कर क्या किया जाता है, इस मिट्टी की फर्टाइल कैपेसिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यह मिट्टी जो है आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, आप जोन में देखिए, आंध्र प्रदेश में मिल रहा है, मध्य प्रदेश मिल रहा है, उसके बाद छोटा नागपुर के जो पठारी एरिया है वहाँ मिल रहा है, पश्चिम बंगाल मिल रहा है, उसके बाद उत्तरी पश्चिमी जिलों में भी मिल रहा है, मेघालय में मिल रहा है, गारो खासी जयंतिया के हिल्स, नागालैंड, राजस्थान के जो है अरावली के पूर्वी क्षेत्र में भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र में मिल रहा है, तमिलनाडु में भी मिल रहा है, कर्नाटक के कुछ भागों में भी ये सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल। किसकी? ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के लिए देख लीजिए, एक ग्रे कलर, यानी ग्रे कलर, हल्का ब्लैक नुमे कलर का यूज किया गया। कहाँ? मैप में देखिए, ये इतना सॉइल जहाँ पाया जाता है ब्लैक कलर सॉइल है। ठीक है, ये इतना जो सॉइल पाया जाता है इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल या फिर रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल को हम क्या कहते हैं? कॉटन सॉइल या रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? ब्लैक सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ, जो बेसाल्ट के रॉक्स थे, जो बेसाल्ट के रॉक्स थे, उनके टूटने और फूटने के कारण ही ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ। ठीक, ब्लैक सॉइल में आपको क्या क्या ज़्यादा मिल जाएंगी? आयरन मिल जाएगा, चूना मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा, मैग्नीशियम, ये सारे जो तत्व हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। और दूसरी चीज़, ब्लैक सॉइल, इसका रंग ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि बिल्कुल डार्क ब्लैक नहीं होता, लेकिन अगर इकट्ठा होता है तो आपको गहरा रंग दिखाई देता है। तो इसका गहरा रंग क्यों दिखाई देता है? तो गहरा रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण जो होता है इसका रंग डार्क दिखाई देता है। ठीक है, दूसरी चीज़, इस सॉइल में कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हमने इससे पहले भी बताया, इस मिट्टी को रेगुर या फिर कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस मिट्टी में जो है गेहूँ, ज्वार, बाजरा, कॉटन, ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं? प्रोडक्शन होता है। और दूसरी चीज़, ये सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती हैं, कर्नाटक के उत्तरी जिलों में, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। उसके बाद तमिलनाडु के सलेम, रामानाथपुरम, कोयम्बटूर, तिरुवनवैली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे लैटेराइट एंड एरिड सॉइल की। ठीक, लैटेराइट और एरिड सॉइल। लैटेराइट सॉइल की बात करते हैं। ये देखिए आप, हल्का पिंक कलर है, ये इतना जोन देखिए लैटेराइट ये मिला, ये लैटेराइट सॉइल है, ये यहाँ थोड़ा सा लैटेराइट सॉइल है, यहाँ लैटेराइट सॉइल है, यहाँ लैटेराइट है, ये लैटेराइट है, ये लैटेराइट सॉइल है। ठीक है, तो लैटेराइट सॉइल की हम जब बात करते हैं तो इनका निर्माण जो होता है मानसूनी जलवायु की जो आर्द्रता एवं शुष्कता यानी ड्राइनेस, उनके उनमें जब चेंजेस होता है तब इनका निर्माण होता है। इसमें आयरन और सिलिका क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं उनके टूटने या फूटने से जो निर्मित होने वाली मिट्टी होती है, ठीक है, टूटने फूटने से निर्मित होने वाली जो मिट्टी होती है वो गहरी लाल रेटिलाइट या फिर सफ़ेद लेटेराइट के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, लेटेराइट वर्ड का ही मतलब है, जो लेटेराइट वर्ड का ही मतलब है लेटर, ठीक है, जिसको हम ब्रिक भी कहते हैं। यानी जो ब्रिक की, जैसे आपने देखा होगा ईंटे को फोड़ दो तो जैसी मिट्टी आती है बिल्कुल सेम वैसी मिट्टी होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम लेटेराइट सॉइल कहते हैं। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी जो होती है चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, अब बात किया था, मैंने अभी बताया था, सेल के टूटने फूटने से निर्मित होने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? गहरी लाल लेटेराइट, तथा सफ़ेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में भी ये मिट्टी पाई जाती हैं। ठीक है,
उसके बाद जो गहरी लाल लेटेराइट होती है, इसमें लौह ऑक्साइड या पोटाश ज़्यादा पाई जाती हैं, बट इसकी जो फर्टाइल कैपेसिटी होती है वो कम होती है। लेकिन निचले भागों में इसकी ऊपरी लेयर को हटा दिया जाए तो निचले भागों में खेती की जा सकती है। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल का मतलब होता है डेजर्ट सॉइल भी हम कहते हैं, एरिड सॉइल को हम क्या कहते हैं, डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये येलो वाला पोर्शन, येलो वाला पोर्शन राजस्थान के इस क्षेत्र में पाया जाता है, इसको हम डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं। यह सॉइल सैंड के फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो है वर्षा जो है 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे क्रॉप्स या फिर बात करें फॉरेस्ट, इन सबके ग्रो होने के लिए एक सुटेबल सिचुएशंस नहीं होती है, बट यहाँ पे कटीले पेड़ देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।